स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश ग्रामर के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पोर्शन है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद हम इसके डूएस डायरेक्टेड को भी समझेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। ठीक है, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ही डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया। तो बच्चों ऑप्शंस हमारे सामने तीन है, फ्रॉम, ऑफ और फॉर। इन तीन ऑप्शन में से एक आंसर हमारा करेक्ट है, बाकी के दो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अब जानते हैं कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है डाइड, तो ये जो डाइड वर्ड है इसके साथ बच्चों ऑफ का यूज किया जाता है। बस इस रूल को आप याद रखिए और अगर पॉसिबल हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो भी रूल मैं आपको बताता चल रहा हूं ये आप अपनी नोटबुक में लिख कर रख लें, क्योंकि एग्जाम में आपकी ये बहुत हेल्प करेंगे, आगे आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो डाइड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है अगर किसी बीमारी से किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो हम वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑफ होगा, ही डाइड ऑफ मलेरिया। ऑफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रॉम नहीं आएगा बच्चों। फ्रॉम कब आता है? फ्रॉम तब आता है अगर कोई किसी बीमारी से सफर होता है तो वहां पे सफर वर्ड के साथ फ्रॉम लगता है, लेकिन यहाँ पे बीमारी से सफर होने वाली बात ही नहीं चल रही है, यहाँ तो डाइड वर्ड आ रहा है इसलिए ऑफ आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, तो यहाँ पे देखो यू के साथ वास तो आता नहीं है एक बात। अच्छा, यू के साथ आर भी नहीं आएगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कंटिन्यूस में भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नीड। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। राइट आंसर यहाँ पे नीड होगा। ठीक है, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। तो यू नीड नॉट फील सॉरी, आपको इस गलती के लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर नीड है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक स्पेस हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल से ए एंड द, इन तीनों में से एक आंसर हमारा करेक्ट है। अब सबसे पहले इस वर्ड को देखिए, ये जो लिखा हुआ है हाईएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। हाई, हायर, हाईएस्ट। तो रूल हमारा ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो बस हमें यहाँ पे द बता देना है। राइट आंसर हमारा द होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब इस रूल को भी आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी के पहले, बेस्ट के पहले द लगता है। ऐसे ही हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, वाइजेस्ट, इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं जिनमें ईएसटी लगा होता है ये सब सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं और इनके पहले द लगता है। इसको आप नोट कर लें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ही हैजंट गॉट मनी इन हिज पॉकेट। ऑप्शन हमारे सामने एनी, सम या फ्यू। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा एनी होगा। अच्छा, एनी क्यों होगा? एनी इसलिए होगा कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, हैजंट है, और बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है, तो सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये एनी होगा। ये एक एक रूल में जो आपको बता रहा हूं इनको आप नोट कर लें, क्योंकि इस तरह के और भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे। नए क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को, लेकिन बस रूल नहीं बदलना चाहिए। तो ही हैजंट गॉट एनी मनी, सेंटेंस बदल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटेंस बदल सकता है और बदल कर आ सकता है। सब्जेक्ट ही की जगह पे शी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, मनी की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन भाई सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आपको एनी लगाना है, बस इतना याद रखो। क्वेश्चन 5 है, द टेबल वॉज बाय हिम। अब देखो वाज है और यहाँ पे बाय का यूज हो रहा है, मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस है। क्या है बच्चों? ये हमारा पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हम V3 का यूज करते हैं। तो पैसिव में V3 आएगा तो ब्रोकन राइट आंसर होगा। द टेबल वॉज ब्रोकन बाय हिम, ये राइट आंसर है। ब्रोकन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, शी ऑफ्टन अस इन द इवनिंग। ऑफ्टन वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर विजिट्स आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे आपको विजिट्स यूज करना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है, सिंगुलर है। ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखते हैं इसके डूएस डायरेक्टेड। इसमें भी मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हुए। मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ठीक है,
चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बाइक, रीराइट यूजिंग सो दैट। अब हमें यहाँ पे सो दैट का यूज करना है। अब सो दैट का यूज करेंगे यानी कि टू को रिप्लेस करेंगे सो दैट से। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट है, ये हम इसको राइट करते हैं मोहन। इसके बाद लिखते हैं इज। अब इस टू को हटाएंगे, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना। इस टू को हटाकर हम यूज करेंगे सो का, मोहन इज सो। वीक है तो हम यहाँ पे वीक को जैसा का तैसा लिख देंगे। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में आ रहा हूँ, आपके पास स्पेस हो तो आप सेम एक ही लाइन में लिखते चले जाना, मोहन इज सो वीक। अब इस टू को हटाकर हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट का, दैट। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मोहन है, क्या है, मोहन है, नाउन है, तो इसकी प्रोनाउन हम यूज करेंगे ही, क्योंकि नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन है तो अब हम यहाँ पे मोहन के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे ही। मोहन इज सो वीक दैट ही। इज लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, प्रेजेंट की बात है, सिंपल है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैन नॉट। क्या यूज करेंगे, कैन नॉट। पास्ट की बात होती तो कुड नॉट का यूज करते, ही कैन नॉट। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे लेफ्ट दिस बॉक्स। बॉक्स नहीं है, बैग है, तो बैग लिखेंगे। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। मोहन इतना कमजोर है कि वे इस बैग को नहीं उठा सकते हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सो दैट से बनाकर बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का। सूरज शट द डोर, चेंज टू नेगेटिव। इस एड्रेस को नेगेटिव में चेंज करना है। अच्छा, नेगेटिव में चेंज करने के लिए इसको पहले पहचानिए कौन सा टेंस का है। तो बच्चे सेंटेंस को पहले आप पहचान लें। देखो सूरज शट द डोर, यहाँ पे शट में एस नहीं लगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का है। क्योंकि अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो शट में एस का यूज होता, नहीं है, सेंटेंस हमारा पास्ट में है। अब पास्ट में तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहले हम लिखेंगे सूरज, सूरज हेल्पिंग और यूज करेंगे डिड, देन नॉट, सूरज डिड नॉट शट द डोर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सूरज डिड नॉट शट द डोर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड वाला, ये मैं इसको सेट करता हूं पहले, तो ये हटा लो। ये देखो, वन ऑफ द गर्ल्स टेक टी हियर डेली, करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है तो मिस्टेक पकड़ते हैं, वर्ब में मिस्टेक मिलेगी, टेक में एस लगेगा, तो ये हो जाएगा टेक्स। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, वन ऑफ द गर्ल्स में मतलब कि एक गर्ल, एक लड़की के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे टेक में एस लग जाएगा, टेक्स हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इफ को हटाकर पहले हम अनलेस का यूज करते हैं, हम लिखते हैं अनलेस, अनलेस। अब पहले वाले को जैसे का तैसा लिख दो, दे वर्क प्रॉपरली, दे वर्क, यहां पे प्रॉपरली हम यूज कर लेते हैं, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली कॉमा लगाई। अब दे विल नॉट बी पनिश्ड लिखा हुआ है, तो बाद वाला जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बना देते हैं। क्या करते हैं, अफर्मेटिव, तो हम यहां पे यूज करते हैं दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। अब रीड करते हैं, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, यानी कि बाद वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव था तो उसको अफर्मेटिव बना दिया हमने, पहले वाले में इफ को हटाकर अनलेस लगा दिया, बस इतना करना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ नंबर का है। द बॉय इज माय कजन, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज करके इसको कंबाइन करना है। यहाँ पे देखो द बॉय है और यहाँ पे ही है, या नाउन है और या प्रोनाउन है, और दोनों में पर्सन वाली बात चल रही है, तो ये कनेक्ट होगा हमारा हु से। हु से कंबाइन करते हैं, कैसे होगा देखो, पहले हम लिखेंगे द बॉय, द बॉय। अब इस ही को हटाकर हम लगाएंगे हु, और बाद वाला पूरा लिख देंगे, हु इज, द बॉय हु इज, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो वेयरिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा, वेयरिंग अ रेड शर्ट, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब क्या बचा, इज माई कजिन, तो यहाँ पे लिख लेंगे इज माई कजिन, लड़का जो रेड शर्ट पहने हुए मेरा कजिन है।
ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करना है। मेटल लीड इज देन अदर एनी हैवियर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, नंबर फर्स्ट पे आएगा लीड, सेकंड पे आएगा इज, उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा हैवियर, फोर्थ नंबर पे आएगा हैवियर के बाद देन लीड इज हैवियर देन, फिफ्थ नंबर पे आएगा एनी, सिक्स पे आएगा अदर और सेवन पे आएगा मेटल। तो राइट आंसर हमारा बनेगा लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक उसमें लिख जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करना है, तो वॉइस को चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे क्रिकेट। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका। यहाँ पे बाय पीपल बिल्कुल नहीं आएगा। क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, क्रिकेट अमेरिका में नहीं खेला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्रामर सोल्व करा दिया। ग्रामर हमारा काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, तो ये सेट पेपर मैंने आपको सोल्व करा दिया है और इसमें सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से रिपीट होकर मिलेंगे, तो बस इनकी आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। यही आपकी ग्रामर का लेवल है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।